बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफ़ादार रहूँगा कि बहैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और क़ानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा कि मैं को बरकरार रखने की कोशिश रहूँ जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा, और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की न इत्तला दूँगा, न इसे ज़ाहिर करूँगा जो बहैसियत वफाकी वज़ीर मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि बहैसियत वफाकी वज़ीर अपना फ़राइज़ की कमा हक़ हो अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो, या जिसके वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी वज़रा से ओहदे का हलफ ले लिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इस तकरीब में मौजूद हैं। टोटल 18 वज़रा हैं जिन्होंने आज ये हलफ उठाया है। निगरान काबीना के ये हलफ बरदारी तकरीब है और 18 वज़रा से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया और निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। 18 वज़रा हैं और 7 मुआविन खुसूसी हैं। आपको ये भी बताते चले कि साबिक सेक्रेटरी ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी जो हैं वो निगरान वज़ीर ख़ारिजा मुकर्रर हुए हैं। अहमद इरफान असलम को निगरान वज़ीर कानून मुकर्रर किया गया है। शमशाद अख्तर को निगरान वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया है। ताबिश गोहर को निगरान वज़ीर तवानाई मुकर्रर कर दिया गया है। डॉक्टर उमर सैफ को निगरान वज़ीर IT मुकर्रर किया गया है। अनीक अहमद को निगरान वज़ीर मजहबी अमूर मुकर्रर किया गया है। सनतकार एजाज गौहर को निगरान वज़ीर सनत व पैदावार मुकर्रर किया गया है। शाहिद अहमद तारड़ निगरान वज़ीर मवासलात होंगे, जबकि मुर्तज़ा सुलंगी वज़ीर इत्तलात होंगे। सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपा गया है। डॉक्टर दीम निगरान वज़ीर सेहत हैं और अहमद इरफान असलम वज़ीर कानून होंगे। और आपको ये भी बताते चले कि निगरान वफाकी काबीना जो है वो 18 वज़रा पर मुश्तमिल होगी और उन्होंने हलफ उठा लिया है। तो आपको बताएं कि निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इन तमाम वज़रा से हलफ लिया और अनवारुल हक काकड़ जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो भी तकरीब हलफ बरदारी में इस वक्त मौजूद हैं। और अब से कुछ ही लम्हे पहले ये 18 वज़रा थे जिन्होंने अपना हलफ उठा लिया है। निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। इन तमाम तर वज़रा की अगर बात की जाए तो आपको बताते चले कि इनमें अहमद इरफान असलम साहब हैं जिन्होंने
जिनको वज़ीर कानून का कलमदान सौंपा गया है। डॉक्टर नदीम निगरान वज़ीर सेहत हैं। सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपा गया है। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर खारजा जो हैं वो उनका कलमदान सौंपा गया है। अहमद इरफान असलम को निगरान वज़ीर कानून मुकर्रर किया गया है। शमशाद अख्तर को निगरान वज़ीर ख़जाना बनाया गया है। ताबिश गोहर को निगरान वज़ीर तवानाई मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर उमर सैफ को निगरान वज़ीर IT मुकर्रर किया गया है। अनीक अहमद को निगरान वज़ीर मजहबी अमूर मुकर्रर किया गया है। सनतकार एजाज गोहर को निगरान वज़ीर सनत व पैदावार मुकर्रर किया गया है। 5 बजे का वक्त था और तमाम के तमाम ये जो विफाकी वज़रा थे, निगरान विफाकी वज़रा, वो पहुँच चुके थे ऐवान सदर में और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंतज़ार किया जा रहा था। और अब से कुछ देर पहले जैसे ही सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वहाँ पर पहुँचे तो ये तकरीब जो है उसका शुरू किया गया और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इन तमाम वज़रा से हलफ ले लिया और इन तमाम वज़रा ने हलफ उठा लिया है। और इन तमाम वज़रा में जो सनतकार एजाज गोहर हैं उनको निगरान वज़ीर सनत व पैदावार मुकर्रर किया गया है। शाहिद अहमद तारड़ निगरान वज़ीर मवासलात हैं और मुर्तज़ा सुलंगी वज़ीर इत्तलात होंगे, जबकि अदाकार जमाल शाह वज़ीर सकाफ़त का कलमदान उनको सौंपा गया है। निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है और इस हलफ बर्दारी में अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि निगरान वज़ीर आज़म हैं वो भी मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, हलफ ले लिया गया है? जी बिल्कुल, कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं और कुछ जो है अपने अपने शोबे के माहिर हैं, जिसमें सरफराज बुगटी जो है वो पहले वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, सूबाई वज़ीर दाखिला, और सरफराज बुगटी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपा जाएगा। और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी जो कि वसी तजर्बा रखते हैं सफारतकारी का और सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं, उनको निगरान वज़ीर खारजा जो है वो बनाया जाएगा। और अहमद इरफान असलम जो है उनको निगरान वज़ीर कानून जो है वो कलमदान सौंपा जाएगा। ये कानूनदान है और अच्छे कानूनदानों में इनका शुमार होता है। शमशाद अख्तर जो है वो वसी तजर्बा रखती हैं इकॉनमी का और उन्होंने अच्छा मियां शाहिद, ये 16 वज़रा थे जिन्होंने हलफ उठाया है, राइट? तो बाकी जो 2 वज़रा हैं या जितने भी काबीना में अब मज़ीद आपने कहा शामिल किए जाने का इम्कान है, तो वो कब हलफ उठाएंगे? देखिए, उनका हल्फ भी हो सकता है कि कल हो जाए या आज दोबारा जो है उनका हल्फ हो जाए। ये जितने वजीर जो है वो शामिल होते जाएंगे, उनका हल्फ जो है वो वजीर सदर ममलकत लेते रहेंगे, क्योंकि हल्फ जो है वो सदर ममलकत ही लेते हैं। जैसे जैसे काबीना बड़ी होती जाएगी या अगर जो ऐड किए जाएंगे उनका हल्फ साथ साथ होता रहेगा। लेकिन अभी जो हल्फ उठाया है गुजरा ने, उनको उनके कलमदान जो है वो सौंपे जाएंगे और वो अपने शोबों में काम करना शुरू कर देंगे। ताबिश गौहर जो है वो निगरान वजीर तवानाई का कलमदान उनको सौंपा जाएगा। ठीक है, मैं शायद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इमरान याकूब साहब सीनियर तजज़ियाकार ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब, ये जो 16 जो विफाकी वज़रा थे, निगरान विफाकी वज़रा, उन्होंने हलफ उठा लिया है। अगर नाम देखे जाएँ जो जिनके ज़िम्मे कलमदान सौंपे गए हैं, उनके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि इनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में काफी दिनों से ये चल रहा था कि इनको वजीर बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ नए नाम भी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक बात है कि प्रोफेशनल लोगों को चुना जाए और टेक्नोक्रेट्स ऐसे चुने जाए वजारतों के लिए कि जो अपने अपने शोबों के माहिरीन हों, तो ये तो एक अच्छी बात है, अच्छा फैसला है। लेकिन क्या ये टेक्नोक्रेट डिलीवर भी कर पाएंगे? क्या ये उस तरह से अपनी अपनी वजारतों को चला पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा इमरान साहब, जो भी मुल्की मौशी सूरत हाल है और IMF से जो मुआहदा है, उसकी वजह से अगर वजारत ख़जाना उसको बहुत ही अहम करार दिया जा रहा है, तो शमशाद अख्तर जो कि वज़ीर ख़जाना बन के सामने आई हैं, आपको लगता है कि वो इस वजारत के लिए अच्छा इंतखाब है? देखिए, वो इस लिहाज से अच्छा इंतखाब है कि वो स्टेट बैंक की गवर्नर भी रही है और उस वजह से उनके वर्ल्ड बैंक के साथ, आलमी मालियाती इदारों के साथ, IMF के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा इमरान याकूब साहब, निगरान काबीना का मैंडेट और इख्तियार आइन के दायरे इख्तियार में कितना है? काइंडली नाज़रीन की आसानी के लिए अगर आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकें। देखिए, आइन के तहत जो निगरान काबीना है
उसके पास पहले तो उनको बहुत ज्यादा इख्तियारात नहीं होते थे, लेकिन अब जैसा कि आपको पता है कि जो नई कानून साजी हुई है उसके तहत बहुत सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं, तफवीज कर दिए गए हैं। तो उनके बाद तो अब निगरान काबीना ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि जैसे कोई रेगुलर काबीना होती है। इसलिए मैं नहीं ये समझता कि इनको कोई अगर कोई काम करना चाहे तो उसमें कोई ने मुश्किल पेश आए। अच्छा इमरान याकूब साहब, अब 3 महीने के अंदर अंदर निगरान सेटअप का ये काम होता है कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है, हल्का बंदियों का मामला हमारे सामने है, तो इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, ये अभी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि हल्का बंदियां जो हैं वो होनी जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कल जो एक की गई है पिटीशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के जो है फैसले उनको कलअदम करार दिया जाए, और ये भी इस्तदा की गई है कि 3 महीने में इलेक्शन जो है 90 रोज में उनको पाबंद किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, अब देखना होगा कि क्या अदालत इस पे क्या फैसला करती है, अदालत की तरफ से क्या मामला है। अच्छा इमरान याकूब साहब, जितने वुज़रा ने अभी हलफ उठाया है, क्या लग रहा है ये काबीना आपको न्यूट्रल नजर आ रही है? आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप इस काबीना को पहले ही मुतनाज़ करना चाहती हैं? नहीं सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरी और आपकी मर्जी से तो नहीं ये होगा फैसला। अब ये मामला हर आदमी की, हर शख्स की, हर इंसान की किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई एफिलिएशन होती है। गैर जानिबदार जो हैं वो आपको याद होगा कि चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म ने न्यूट्रल्स के बारे में क्या कहा था कि न्यूट्रल्स कौन होते हैं। लेकिन देखिए, अब ये अनीक साहब का नाम चल रहा है, बड़े जबरदस्त आदमी हैं, तो उनको अगर वजारत मजहबी नूर दी गई है, डॉक्टर उमर सैफ हैं, शमशाद अख्तर हैं, डॉक्टर नदीम जान हैं, फिर सरफराज बुख्ती हैं, तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो जलील अब्बास जिलानी हैं, ये सब वो लोग हैं जो अपने अपने शोबे में पहले से बहुत इनकी खिदमात हैं। अच्छा इमरान याकूब साहब, इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल का मुनासिब होना भी अहम है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती को लगाया गया है, तो अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए? मैं समझता हूँ कि सरफराज बुख्ती जो है उनके पास एक प्लस पॉइंट जरूर है कि वो बतौर वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान काम कर चुके हैं, और उस वक्त कर चुके हैं जब वहाँ पे हालात बहुत खराब थे और वहाँ पे अच्छा उनका वो टेन्योर रहा है। अब लेकिन एक सूबे को संभालना और पूरे मुल्क का मामला संभालना, इसमें काफी फर्क है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो क्या किस तरह से परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्योंकि माजी में उनके वज़ीर दाखिला का एक बहरहाल तजर्बा मौजूद है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो यहाँ भी को अच्छा ही डिलीवर करेंगे। लेकिन ये जितने भी काबीना में लोग हैं या जो मजीद शामिल होंगे, एक बात तय है कि इनको अपने किरदार से, अपने अमल से और अपनी कारकर्दगी से ये साबित करना होगा कि ये निगरान वजीर के तौर पे बिल्कुल गैर जानिबदार होकर अपने मामला अदा कर रहे हैं। ठीक है, इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा।